मेरे घर में मेरा सारा खर्चा मेरे पति देखते हैं और सास चाहती है कि घर का सारा काम मैं करूं। जब मेरा खर्चा मेरा पति उठाता है तो मैं घर का काम क्यों करूं? बहनों, यह कमेंट कल मेरे वीडियो पर आया। पूरा खर्चा मेरे पति उठाते हैं तो फिर मैं सास का काम क्यों करूं? और इसे पढ़कर मुझे लगा कि इस पर आज बात करना कितना ज़रूरी है। यह सिर्फ एक महिला का सवाल या गुस्सा नहीं है, यह उन अनगिनत गृहिणियों के दिल का वो छुपा हुआ दर्द है जो दिन रात घर संभालती हैं, लेकिन बदले में जब उन्हें प्यार और कद्र की जगह मुफ्त की नौकर होने का एहसास कराया जाता है तो उनका मन कड़वाहट से भर जाता है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में खुद को मारकर काम करना समझदारी है या कड़वाहट में आकर रिश्ते तोड़ देना हल है? बिल्कुल नहीं। आज मैं यहाँ सांत्वना देने नहीं आई हूँ, क्योंकि यह पीड़ा हम सब ने कभी ना कभी झेली है। आज मैं अपने जीवन के 3 ऐसे किस्से आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ मैंने खुद को मिटाए बिना किसी क्लेश के अपने स्वाभिमान को चुना। किस्सा 1। जब मैंने अपनों में माँ को ढूंढना बंद कर दिया। जब मैं शादी करके नई इस घर में आई थी ना, तो मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था, बेटा अब ससुराल ही तुम्हारा घर है और वहीं पे तुम्हारे माँ बाप हैं। मैंने भी उसी सीख को दिल से लगाया। हमारे संस्कारों में बुजुर्गों का आदर करना हमारी जिम्मेदारी भी है। परिवार की एक बहुत ही आदरणीय बुजुर्ग महिला के प्रति मेरे मन में वही सम्मान था। मैंने सोचा कि वे दिन भर थक जाती हैं तो क्यों ना मैं रात को उनके पैर दबा दूं, सर में तेल लगा दूं, ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। मैंने बहुत प्यार और खुशी खुशी माँ कहते हुए उनके पैर दबाए और सर में तेल लगाया। लेकिन अगली सुबह जब मैं रसोई में गई तो मेरा दिल दहल गया। जो रात के 2-3 सामान्य बर्तन थे जो सिंक में पड़े थे साफ़ करने के लिए, उनके अलावा पूजा के पीतल के बर्तन, पुराने प्लास्टिक के डब्बे और जाने क्या क्या, सिंक भर गया था ढेरों बर्तन से। उन्होंने ढेरों बर्तन सिंक में लाकर रख दिए थे। उस बर्तनों के ढेर ने मुझे सामने वाले की मानसिकता दिखा दी। जो महिला चाहती यह सोच सकती थी कि नई बहू है, मुझे माँ समझकर पैर दबा रही है, तो मैं भी बेटी समझकर उसका काम थोड़ा हल्का कर दूं। उसने मुझे मुफ्त की नौकर समझकर काम 4 गुना बढ़ा दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सगी माँ मुझे कभी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करती थी। तो ये माँ तो है नहीं। मेरा फैसला। मैंने उस दिन बर्तनों का वो ढेर भी चुपचाप साफ कर दिया, क्योंकि कलेश क्या करना है ना। लड़ना और कलेश करना मेरा मकसद कभी नहीं रहा। लेकिन उस दिन के बाद मेरे हाथ दोबारा उनके पैर दबाने या सर में तेल लगाने के लिए कभी नहीं उठे। मैंने दूरी बना ली। अगर कोई मुझसे कहता भी तो मैं गुस्से में मना करके अपनी फीलिंग में किसी को नहीं दिखाना चाहती, या झगड़ा करने के बजाय मैंने बहुत ही प्यार से स्माइल करके टाल देती, अभी आती हूँ थोड़ी देर में, बस 2 मिनट। फिर मैं नहीं चाहती। जब आपको दूसरों के बीच रहना होता है ना, तो अपने अंदर की नफरत को चिल्लाकर नहीं, बल्कि उस एनर्जी को, उस ताकत को समझदारी और स्वाभिमान की ताकत बनाकर रास्ता निकालना पड़ता है। किस्सा 2। दूसरों को खुश करने की होड़ बंद की। यह बात भी शादी के शुरुआती दिनों की ही है। हर नई बहू चाहती है कि वो अपने घर को चमका कर रखे। मैं भी सुबह सुबह उठकर पूरे घर में बैठकर झाड़ू पोछा सब करती। मैं भी सुबह सुबह उठकर पूरे घर में बैठकर पोछा लगा रही थी। पोछा लगाते लगाते सहारा लेने के लिए मेरा हाथ बस दीवार पर टिक ही किया गया, पीछे से तुरंत आवाज़ आई, ए दीवार मत छुओ, दीवार गंदी हो जाएगी। जो बहू दिल से पूरे घर को चमका रही है, उसे एक दीवार के गंदे होने का ताना दिया जा रहा है। हमें तो इसी घर में रहकर अपना एक सुरक्षित कॉर्नर और अपना स्वाभिमान बनाना होता है। मैंने कोई बहस नहीं की, चुपचाप दीवार से हाथ हटाया जैसा कि वो चाहती थी, पोछा पूरा किया और बात समझ में आ गई। यह मेरी मेहनत की खुशी किसी को नहीं थी। खुशी इस बात से थी कि कैसे मुझे नीचा दिखाया जाए। मेरा फैसला। अगले ही दिन से मैंने सुबह सुबह उठकर वो पागलों की तरह झाड़ू पोछा करना, घर चमकाना बंद कर दिया। पूरे घर में धूल दिखती थी, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब मैं खुद को घसीट कर काम नहीं करूँगी। जो वही बुजुर्ग आदरणीय महिला मुझसे कहती कि यह सब कौन करेगा, तो मैं मुस्कुराकर कहती, हाँ बस आती हूँ 2 मिनट, थोड़ी थकी हुई हूँ अभी आ रही हूँ, या बच्चों को कुछ दे रही हूँ अभी आ रही हूँ, बस ये कुक करके आ रही हूँ।
मैं प्यार से टालती रही। हफ्ते भर मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया। और जानते हैं, उस दिन के बाद से आज तक मैं झाड़ू पोछा तभी करती हूँ जब मेरा मन करता है या जब मुझे सहूलियत होती है। मैंने दूसरों को खुश करने की होड़ छोड़ दी। पता है, शांति से सब कुछ निपट गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लड़ाई नहीं की और मैं लड़ना नहीं चाहती थी और ना ये चाहती थी कि अगला बंदा लड़े। अगले बंदे को लड़ने के लिए भी एक बहाना चाहिए कि अरे उसने ये बोला, इसने ये बोला। तो मैंने ये तरीका अपनाया, इस्माइल करके बस बोल देती आ रही हूँ 2 मिनट में, और मैं जाने के बजाय टाल देती, नहीं जाती, है ना। किस्सा 3, स्वाभिमान ही स्त्री का असली गहना है। तीसरा किस्सा तो मेरे दिल के बेहद करीब है। किसी को नहीं मालूम है, पर आप बहनों से कुछ छुपा तो नहीं सकती ना। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे ससुर जी की स्वर्गीय माँ, मेरी दादी सास, अपने मृत्यु से पहले अपने पुराने ज़माने के बहुत ही कीमती, भारी और अनोखे जेवर एक पोटली में बांध कर रख गई थी। ससुर जी की बहुत इच्छा थी कि मैं उनकी दी हुई इस निशानी को पहनूं। हालांकि मैं सादगी पसंद करती हूँ, लेकिन ससुर जी की खुशी और परिवार के मान के लिए मैंने वो भारी भारी जेवर पहनना शुरू कर दिया। लेकिन यह बात घर में उन आदरणीय बुजुर्ग महिला को रास नहीं आई। उनके मन की बात मैं नहीं जानती थी। एक दिन किसी छोटी सी बात पर आई और सीधे मुझसे बोली, सारे जेवर उतार के मुझे दे दो। हालांकि वो जेवर मुझे ससुर ने दिए थे। उस पर मैंने अपने पति की तरफ देखा, शायद वो बोलें कुछ। मुझे लगा कि शायद वे कहेंगे कि यह डैडी की इच्छा है, बहू का हक है। लेकिन वे नहीं बोले, वे चुप रहे। जब पति चुप रहे तो मैंने भी बहस नहीं की। मैं कमरे में आई, सारे जेवर उतारे और उन्हें सौंप दिया। अगली सुबह फिर वे आई, बोली तुम्हारी नाक की जो नोज़पिन रह गई है वो भी दे दो। मैंने शांत रहकर एक दूरी बनाकर वो नोज़पिन भी उतार कर उनके हाथ में रख दी। जब ऐसा एग्रेसिव माहौल आए घर में ना, तो दूरी बना लेनी चाहिए और शांत रहना चाहिए, क्योंकि शब्दों के बाढ़ तो चल जाएंगे, लेकिन फिजिकली कोई आपको टच नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं कोई भी बात बहुत ही शांति और मुस्कुरा कर जवाब देती, ठीक है, कर दूंगी, आपको चाहिए ला दूंगी। और करना कब है, लाना कब है, वो मेरी इच्छा पे होता, मेरा फैसला। उस दिन जब मैं भारी कदमों से अपने कमरे में वापस आई ना, तो मुझे एहसास हुआ असली गहना सोने चांदी का नहीं, स्वाभिमान का होता है। उस दिन के बाद से मैंने उन भारी जेवरों को कभी हाथ नहीं लगाया। आज भी जब मैं शादी ब्याह में जाती हूँ तो वही सादे और हल्के जेवर पहनती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे शादी में दिए थे। आज भी लोग पूछते हैं कि भारी जेवर क्यों नहीं पहने। मेरे पति भी कभी उदास हो जाते हैं तो मैं हंसकर कह देती हूँ, अरे ये जेवर तो दोनों बेटियों के लिए है, वो पहनेंगी। जिस जेवर को एक बार उतरवा दिया गया ना, उसे दोबारा अपने शरीर पर सजाना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। मेरी माँ के दिए हुए छोटे छोटे सिंपल गहने और मेरी सादगी ही मेरा असली गहना है। निष्कर्ष, पति का सम्मान और कानूनी सुरक्षा। तो उस बहन को जिन्होंने कमेंट किया था, मैं यही कहूँगी, घर का काम करना या ना करना किसी के एहसान के नीचे दबना नहीं है। आपका मन हो तो कीजिए, आपको वहाँ पे लगे तो करना है तो कीजिए, अगर नहीं तो नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं हो रही है तो झगड़ा मत कीजिए, खुद को मार कर काम मत कीजिए। शांति से अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज को तय कीजिए। कानूनी सुरक्षा और अधिकार क्या कहता है। और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, भारत का कोई भी कानून किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती घर का काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर स्त्री को इस समाज में पूरे स्वाभिमान, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ जीने का पूरा अधिकार है। इसलिए खुद को किसी शारीरिक या मानसिक दबाव में मत घसीटना। अपनी सुरक्षा को हमेशा ऊपर रखना। कोई तुम्हें मार नहीं सकता। और आखिर में बहनों, हमेशा की तरह आप भी मैं यही कहूँगी कि आपके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं और इन्हीं से हमारा परिवार बनता है।
और ये परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां वे चुप रह जाते हैं या अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। हमें नहीं पता होता है कि वे किस मानसिक या सामाजिक दबाव में गुजर रहे हैं, और मुझे बस खुशी इस बात की है कि वो मेरे साथ हैं। ऐसे में उन्हें ब्लेम करना, उन पर इल्ज़ाम लगाना या उनसे दूरी बना लेना बिल्कुल गलत है। दूरी हमें अपने हस्बैंड से नहीं बनानी है, बल्कि उस प्रॉब्लम से बनानी है जिसकी वजह से रिश्ते में खटास आ रही है। असल वजह को समझिए और मिलकर उसका हल निकालिए, क्योंकि जब वे हमारे साथ हैं तभी तो हमारा घर परिवार पूरा है और हमारा वजूद है। खुद को मारना बंद कीजिए, अपने स्वाभिमान से जिए और खुश रहिए। अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंचती है तो कमेंट में अपना राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, खुश रहिए।